हालेलुया। आप सभी को शालोम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब भले चंगे और प्रभु में आनंदित है। प्रभु का धन्यवाद करते इस संगति के लिए जो संध्या बेला में प्रभु ने हमें दिया। मैं विश्वास करती हूँ आप सब अच्छे हैं, खुश हैं, आनंदित हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं प्रियो। प्रभु के चरण के निकट जाते हैं और प्रभु से धन्यवाद करते हैं। प्रभु को कहते हैं, इस वचन के लिए दुआ करते हैं कि प्रभु मेरे द्वारा नहीं, प्रभु के आत्मा के द्वारा जो कुछ भी वचन बोला जाए वो प्रभु के आत्मा के द्वारा बोला जाए। आइए प्रियो, हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। आपके स्वर्गीय सिंहासन के निकटतम आते पिता परमेश्वर, मेरे खुदावन, मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु जी मेरे खुदावन खुदा, पिता परमेश्वर मेरे मुख के द्वारा प्रभु आप बोले पिता, बातचीत करें पिता परमेश्वर, वचन के द्वारा प्रभु अपने लोगों से प्रभु आप बातचीत करें पिता परमेश्वर। बोलने वाली मैं नहीं प्रभु, आपका आत्मा मेरे मुख के द्वारा बोले प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, और इस छोटी सी दुआ को हमारे उद्धार करता है इस मसीह नासरी के नाम से मांगते, सुनिए और दया से ग्रहण करिए, आमीन। आइए प्रियो, आप सब निकालेंगे 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय का 14 आयत से हम पढ़ते हैं। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। इस जगह में पौलुस कहते हैं कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, उनके साथ उनके कामों में आप सहभागी ना हो, उनके जैसे काम आप ना करो, क्योंकि उनके काम अंधकार के काम है, उनके काम ऐसे काम हैं जो हमें नहीं करना है। अगर आपके जीवन में भी ऐसे संगति है, ऐसे लोग हैं, तो आप उनके जैसे काम ना करें, उनके जैसे वो मुंह से जैसे गाली निकालते हैं, वो अपने ऐसे कामों को करते हैं जो नहीं करना चाहिए। हमें परमेश्वर का वचन वो नहीं सिखाता है। तो प्रियो, उस काम को, अधर्म के कामों को नहीं करना है जैसे अविश्वासी करते हैं। जैसे हम पढ़ सकते हैं गलातियों 5 अध्याय का आप 19 वचन को आप पढ़ सकते हैं। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला की रीड़ा और उनके जैसे और भी काम। ऐसे कामों को जो करता है, ऐसे लोगों के संगति में आपको नहीं रहना है, क्योंकि अधर्म और धार्मिकता में कोई भी मेल जोल नहीं है प्रियो। अगर आपके जीवन में भी ऐसे संगति हैं तो आप ऐसे संगति को आप छोड़ दें और ऐसे लोगों से आप दूर रहें, क्योंकि बुरा चरित्र अच्छे चरित्र को बिगाड़ देता है। इसीलिए आप जब संगति भी करें तो सोच समझ कर करें कि हमारे परमेश्वर क्या चाहते हैं। हालेलुया। इसीलिए इस जगह में पौलुस कहते हैं कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाह के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। मूर्तियाँ और परमेश्वर के मंदिर में कोई संबंध नहीं है, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर है। हम खुद जीवित परमेश्वर के मंदिर है, जैसा परमेश्वर ने कहा है, हम जीवित परमेश्वर का मंदिर है। हमें किसी मंदिर की आवश्यकता नहीं है कि हम किसी मंदिर में जाएं और पूजा करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें खुद मंदिर कहा है, हमारे शरीर को मंदिर कहा है, हमारे शरीर को परमेश्वर ने मंदिर कहा है। इसलिए प्रभु ने ये कहा है कि तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है।
तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है और तुम्हारे शरीर को तुम्हारे आत्मा को तुम अपने अपने चाल चलन को सही करो, ताकि परमेश्वर उसमें वास कर पाए, ताकि पवित्र आत्मा इसमें वास कर पाए। हालेलुया। मैं उनमें बसूँगा और उनमें चला फिरा करूँगा, और मैं उनको परमेश्वर होऊंगा, उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में मैं निकलो और अलग रहो, उनके बीच से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, आमेन। प्रभु कहते हैं अपने लोगों को कि आप ऐसे लोगों से संगति ना करें प्रियो, ऐसे लोगों से आप दूर रहें। अपनी संगति को भी आप परखें कि आपकी संगति कैसे लोगों से हो रही है। अगर ऐसे लोगों से आपका संगति है तो परमेश्वर के वचन को आप माने और ऐसे लोगों से आप दूर रहे, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको साफ साफ कहता है। और ऐसे लोगों के संगति के द्वारा आप अपने आत्मा को खराब ना करें। आप अपने आत्मा को, जो परमेश्वर का आत्मा है, जो आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, उस मंदिर को जो आपको प्रभु ने दिया कि मैं उसमें बसूँगा, प्रभु कहते हैं मैं उसमें बसूँगा, तो क्या ऐसे जगह में प्रभु बस सकते हैं? ऐसी जगह में जहाँ लोग गाली गलौज करे, जहाँ लोग व्यभिचार करे, जहाँ लोग पब में जाए, जहाँ लोग हंसी ठट्ठा व्यर्थ मजाक करे, ऐसी जगह में क्या परमेश्वर का आत्मा रह सकता है? प्रियो, परमेश्वर का आत्मा उसी जगह में रहेगा, उसी में बसेगा जहाँ पवित्रता है, जहाँ शुद्धता है। आप अपने आप को शुद्ध करेंगे, परमेश्वर का आत्मा आप में वास करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कह दिया कि तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है, मैं तुम में बसूँगा। तो जब परमेश्वर हम में बसेंगे तो परमेश्वर के अनुसार हमें जीवन यापन करना है। ऐसे संगतियों से दूर रहना है, खास करके जवान भाई बहनों को ऐसे संगतियों से दूर रहे आप। लोग क्या कर रहे हैं, संसार क्या कर रहे हैं, उनके पीछे आप ना चले, क्योंकि आप परमेश्वर के लोग हैं, आप वचन को मानने वाले हैं। तो आप अपनी संगतियों को भी सुधारें, लोगों के पीछे ना जाए। संसार क्या कर रहा है, संसार को खुश करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए अपना आत्मिक जीवन खराब ना करें। आप वचन में बढ़े, वचन में आगे बढ़े, परमेश्वर को प्रसन्न करें, परमेश्वर को भावता हुआ जीवन को आप व्यतीत करें, ताकि परमेश्वर की योजना आप में पूरी होने पाए। हालेलुया। इस वचन के द्वारा आप सबको प्रभु ब्लेस करे। आइए प्रियो, हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, मेरे खुदा, इस सुंदर वचन के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं पिता। मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, आप प्रभु हमारे हृदय में, हमारे शरीर में बसते हैं पिता। मैं उन भाई बहनों के लिए दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर, जो प्रभु आपके बच्चे हैं पिता, लेकिन प्रभु संसार के पीछे पड़े हुए हैं पिता। वो संसार क्या करता है उसके तरह वो जीना चाहते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन प्रभु वो आपके बच्चे हैं पिता परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर, जो वचन को फॉलो नहीं करता पिता परमेश्वर, जो वचन को नहीं मानता पिता परमेश्वर, ऐसे बच्चों के जीवन में आप काम करें पिता परमेश्वर। जिनके माता पिता अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो वचन से भटक चुके हैं, मेरे पिता परमेश्वर, मैं उनके लिए दुआ करती हूँ कि पिता परमेश्वर उनके जीवन में प्रभु, उन बच्चों के जीवन में आप कार्य करें पिता। मेरे खुदावन खुदा उन्हें खींच कर लाए पिता परमेश्वर, उनका मन बदलने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मेरे खुदावन खुदा पिता परमेश्वर, ऐसे बच्चे जो प्रभु बुरी संगति में फंस गए हैं पिता
पिता परमेश्वर, ऐसे लोग प्रभु मेरे खुदावन खुदा, ऐसे बच्चे प्रभु आपके पास फिर से आने पाए प्रभु, उनके मन को बदले पिता परमेश्वर, मेरे खुदावन खुदा वो पिता लौट कर प्रभु आपके पास आने पाए पिता परमेश्वर, मेरे खुदावन खुदा पिता परमेश्वर, उन बच्चों के ऊपर दया करे पिता परमेश्वर, उन माँ बाप की प्रार्थना को आप सुने पिता परमेश्वर, मेरे खुदा हे मेरे पिता परमेश्वर, उनके मन को बदले पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, मेरे खुदावन खुदा आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। इस संध्या बेला में पिता परमेश्वर इस सुंदर संगति को आपने दिया प्रभु, इन वचनों को आपने दिया प्रभु, और इन वचन के द्वारा प्रभु आपने हमें ब्लेस किया पिता। मेरे खुदावन खुदा जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे पिता, उनके जीवन में ब्लेसिंग को देना, इन वचनों के अनुसार उनके जीवन में 100 गुना फल को देना पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन खुदा सब वचन में चलने वाले बनने पाए पिता परमेश्वर। रात्रि बेला में पिता परमेश्वर इन सब को प्रभु आपके लहू से कवर करके प्रभु आपके सुरक्षित हाथों में सौंप देती हूँ मेरे राजा। पिता परमेश्वर सभी को सुरक्षित रखे पिता परमेश्वर, बुद्धि देना, ज्ञान देना, समझ देना पिता परमेश्वर, और आपके लहू के द्वारा ये सुरक्षित रहे पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन खुदा रात्रि बेला में मीठी नींद देना, स्वप्न दर्शन से बातें करना, दुष्ट की ओर से जो कुछ भी स्वप्न दर्शन आता है उसे मैं कैंसिल करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करती है। इस दुआ को हमारे उद्धार करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेती हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।